हमारे समाज में कितने घरों में हमारी बहनें यानी कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि अपने ससुराल वाले से कम और अपने पति से ज़्यादा ही परेशान हैं। कारण कि उसका पति उसके ऊपर विश्वास नहीं करता, उसके ऊपर भरोसा नहीं करता, बात बात पे जलील करता है। पत्नी बेचारी कितना ही प्रयास करे कि उसका पति खुश रहे उससे, लेकिन पति को तो बस बहाना चाहिए गुस्सा होने का, पत्नी को जलील करने का, उसे नीचा दिखाने का। तो मैं कहती हूँ कि अरे बहनों, तुम लाख कोशिश कर लो, जिस इंसान का फितरत ही नहीं है खुश रहने का, उसे तुम कैसे खुश रख सकती हो भला? तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम उसके लिए मर भी जाओ, लेकिन वो इंसान तुमसे खुश नहीं हो पाएगा। तो फिर उपाय क्या है? बेचारी पत्नी जब अपने ससुराल आती है, अपने मायके को छोड़कर अपने पति के साथ, तो ससुराल में उसका अपना कोई नहीं होता। ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि पत्नी के लिए अगर उसका पति आगे नहीं आता, उसका सम्मान नहीं करता, तो फिर पत्नी की जो दुर्गति होती है मैं समझ सकती हूँ। कितनी ऐसी बहनें हैं जो कि 30 साल, 25 साल, 35 साल, 50 साल बिता लेती हैं अपने पति के साथ, लेकिन पति को न पहले भरोसा था अपनी पत्नी पर और न आज है। वो साबित करते करते थक जाती है। एक समय ऐसा आता है कि वो समझ जाती है कि मैं इस इंसान के लिए चाहे कुछ भी करूं, ये इंसान खुश रहने वालों में से नहीं है। तो होता क्या है कि धीरे धीरे संवेदनाएं और उसका जो स्पंदन होता है पति के प्रति, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, सब धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। बस वो समझ जाती है कि उसका पति बस उसे जलील करेगा, उसकी बेइज्जती करेगा। वो अपने आप को समझा लेती है और सोचती है कि नए सिरे से जीना शुरू करूं। लेकिन इतने पर भी उसका पति उसे जीने कहाँ देता है। वो तब तक अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, जब तक वो कोई कठोर कदम न उठा ले। या तो वो आत्महत्या कर ले, या वो अपने बच्चों को छोड़कर या अपने पति को छोड़कर कहीं दूर चली जाए। या फिर आजकल की घटना आप लोगों के सामने है कि कितनी क्रूर होती जा रही हैं महिलाएं, यहाँ तक कि अपने पति की हत्या तक कर देती हैं। कहाँ थी हमारी बहनें ऐसी? हमारी बहनें तो बड़ी ही सहनशील और बड़ी ही उदार होती हैं। होती हैं कुछ कुछ महिलाएं जो कि उदंड प्रवृत्ति की होती हैं, अपने पति को परेशान करती हैं और उनका कहा एक न मानती हैं, लेकिन अक्सर महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं। तो ऐसे में चाहिए कि पतिदेव लोग, अगर भाई लोग हो, तो आप समझ जाना और सोचना कि क्या मेरी बातों में सच्चाई है, आप किस टाइप के इंसान हो। अरे, आपकी पत्नी अगर नहीं रहती आपके घर में, तो आपने गौर किया होगा कि जिस परिवार के लिए आपने अपनी पत्नी का जिंदगी भर अपमान किया, 25 साल, 30 साल, वही परिवार आपसे एक कप चाय तक नहीं पूछता आपकी पत्नी की अनुपस्थिति में। और बस आपकी पत्नी आपकी वजह से जलील होते रही है आपके सामने, आपके घर में। भला किस टाइप के पति हो आप? वो पति ही कैसा जो अपनी पत्नी को बात बात पे खुद भी जलील करे और दूसरों से भी करवाए। भाई ऐसे पति का क्या करे बहनें? मेरी तो समझ में नहीं आती बात। बहनों को इतना भी परेशान मत किया कीजिए। वो आपके साथ है, आपके पास है, आपके घर को संभालती है, आपके बच्चे को संभालती है, आपके लिए खाना बनाती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, झाड़ू लगाती है, आपके लिए बिस्तर सजाती है। प्रत्येक कठिनाई में
कोई साथ दे न दे, आपकी पत्नी आपके साथ होती है। और भला ऐसी पत्नी को आप इतना परेशान करते हो? सच में पति कहलाने के लायक हो भी आप? जरा गौर करना मेरी बात पे। मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रही, लेकिन आज घर घर की यही कहानी है कि औरतों को दूसरे लोग तो क्या, उसके पति ही इतना परेशान करते हैं कि बेचारी थक सी जाती है, ना उम्मीद हो जाती है अपनी ज़िंदगी से, और कोई अनहोनी कर बैठती है अपनी ज़िंदगी के साथ। मैंने कितने ही पतियों को देखा है कि बरसों बीत जाते हैं, महीनों को तो छोड़िए, बरसों बीत जाते हैं कि पत्नी से एक प्यार से पुचकार कर उससे एक शब्द बोला गया हो, कैसी हो जी, क्या बना रही हो खाने में, आज तुमने किस टाइप के कपड़े पहने हो। छोटी छोटी खुशियां नहीं दे पाते, और इन्हें बहुत सारा कुछ चाहिए पत्नी से, जो एक आदर्श पत्नी दे सकती है। बेचारी पत्नी रिश्ते निभाते निभाते थक जाती है भाई। आप लोगों को समझना चाहिए कि पत्नी भी इंसान है, उसके अंदर भी संवेदना है, और वो भी जीना चाहती है। एक ही तो जिंदगी मिलती है। आप सोचिए, आप पुरुष हैं तो आप धर्मराज तो नहीं, क्या आप में कोई कमी नहीं है? आप तो प्रत्येक जो आपकी ज़िंदगी में गलती होती है, गलत घटना होती है आपके साथ, बस सारा दोष अपनी पत्नी के माथे मढ़ देते हो। जैसे आप तो अच्छे और सच्चे और धर्मराज टाइप के इंसान थे, और आपकी पत्नी के आते ही आप चोर डाकू और उदंड बन गए। ऐसा है क्या? ऐसा है तब तो भाई आपकी पत्नी दोषी है। और अगर ऐसा नहीं है तो कमी आप में है। आप नामर्द टाइप के इंसान हो और नपुंसक हो आप। आपकी बातें कोई नहीं सुनेगा। अगर आपको लड़ना है तो सेना में जाके भर्ती हो जाओ और फिर युद्ध करो, युद्ध करो इस भारतवर्ष के लिए। पत्नी से लड़ने की क्या जरूरत है? अगर पत्नी, किसी जवान इंसान की पत्नी मर जाए तो तुरंत उसे पत्नी की कमी खलने लगती है अपने घर में। वो बोलता है शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा हमारे घर का। अरे जीते जी तो एक सांस चैन का लेने नहीं देते हो, और मरने के बाद फिर पत्नी चाहिए। ताज्जुब है भाई। पत्नी के साथ रह नहीं सकते, उसे चैन से जीने नहीं दे सकते, और उसके जाने के बाद तुरंत पत्नी चाहिए। भाई अभी भी समय है, संभल जाओ। एक ही जिंदगी मिली है, बार बार जिंदगी नहीं मिलती है, और क्या पता आने वाले पल में तुम्हारे साथ क्या हो। और ये जो तुम्हारे अपने होने का ढोंग रचाते हैं ना तुम्हारे सामने, कोई नहीं होता तुम्हारी पत्नी के अलावा। अगर तुम बीमार पड़ते हो, लोग आते हैं और पूछ के चले जाते हैं। पैर तुम्हारी पत्नी दबाती है, दवा तुम्हारी पत्नी खिलाती है, सर तुम्हारी पत्नी दबाती है, बार बार पूछने आती है, रात रात भर जागती है तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी। और तुम हो कि ऐसी पत्नी को भी परेशान करते हो। धत, तुम पता नहीं किस टाइप के पति हो। मैं सारे भाइयों को नहीं, लेकिन कुछ कुछ भाई ऐसे होते हैं। तो मेरी बातों पे गौर करना, और मेरी बात अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और अगर बुरी लगे बात तो भाई माफ़ करना। अगर आप अच्छे इंसान हो तो समझ ही सकते हो, और अगर आप सक्की टाइप के पति हो तो ज़रा खुद के गिरेबान में झांक के देखो कि दिन भर में तुमने कितनी औरतों से बात की, कितनी महिलाओं से हंस के बोला। और तुम्हारी पत्नी ज़रा किसी महिला से भी हंसकर बोल दे तो तुम्हारी इज्जत जाने लगती है, तुरंत उसके चरित्र पे लांछन लगाने लगते हो। अच्छे पुरुष जो होते हैं वो सबसे पहले अपने पत्नी की इज्जत करना जानते हैं, क्योंकि समाज भी उसी इंसान को प्रतिष्ठा देता है जो अपनी पत्नी का सम्मान करना जानता है। और जो पति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता, वो भला एक अच्छे समाज का निर्माण कैसे कर सकता है। और वो सोचता है कि समाज उसे सम्मानित करे, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, अपने मतलब के लिए लोग तुम्हारे
मुंह पे कह दे कि भाई तुम तो बहुत अच्छे हो, वो अलग बात है। लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। वो उर्दू में कहते हैं ना, शरीके हयात, यानी कि हमारे घर की आन बान और शान हमारी पत्नी, और तुम अपनी पत्नी को ही जलील करते रहते हो। भाई संभल जाओ, अभी भी समय है। अगर आप इस टाइप के इंसान हो तो जियो और जीने दो, और अपने बच्चे को संभालो, अपनी गृहस्थी को बचा लो। नहीं तो भाई कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे हाथ में। रेत की तरह तुम्हारी जिंदगी भी एक दिन फिसल जाएगी, और बाद में पछताने के अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए।